एजेएसयू सुप्रीमो सुदेश महतो हमारे साथ हैं और बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बिल लाया जा रहा है पार्लियामेंट में कि अगर ऐसा आरोप कोई संवैधानिक पद को होल्ड करने वाले के ऊपर है जिसमें सजा का प्रावधान 5 साल के आसपास है और वो 1 महीने तक जेल में है तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। पहले के उदाहरण हैं जिसमें इस तरह से नहीं हुआ है। तो इस पर एजेएसयू का क्या स्टैंड है? एक सांसद एजेएसयू के हैं लोकसभा में, चंद्र प्रकाश चौधरी, इनसे सीधे बातचीत करते, पार्टी सुप्रीमो हमारे साथ हैं। सर, आप लोगों का क्या स्टैंड है, इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ऑलरेडी इस तरह का कानून एग्जिस्ट करता है। झारखंड में बहुत सारे लोगों ने मेंबरशिप खोया है 2 साल से ज़्यादा का जब सजा हुआ है, तो ऑलरेडी ऐसा एक कानून एग्जिस्ट कर रहा है और ये नया आया है। तो आप लोगों का इसमें क्या स्टैंड है? कांग्रेस का अलग स्टैंड है, बाकी लोग ने अलग अलग तरीके से इसको इंटरप्रेट किया। देखो, पूर्व में भी इस तरह से प्रावधान थे जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अब नए से जो अभी आज शायद पेश होने वाला है या हो गया होगा अभी, तो इस संदर्भ में पूरी अभी उस बिल को मैंने देखा नहीं, लेकिन जो ऊपर की बातें आई, जो अखबारों में आया, तो उसमें यही है कि जो जेल में है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर रहे, सीएम रहे या मिनिस्टर रहे, और उनकी अवधि, एक केस की अवधि, सजा की अवधि अगर 5 साल से ज़्यादा हो जाए, 1 महीना तक लगातार वो अगर हैं तो उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा। मैं समझ रहा हूँ ये जो प्रावधान आ रहा है इस पर तो दोनों सदन में काफ़ी बातें और चर्चाएं होंगी। ये बेसिक एक अनुशासन को स्थापित करने की एक कोशिश है। ये बातें कहाँ से आई है, क्यों ये परिस्थिति आई कि इसको कानून का स्वरूप में हमको बदलना पड़ा, जब पिछली कुछ घटनाएं इस रूप से हुई है, जब से राजनीति में नैतिकता का पतन हुआ है। मैं इसको उस रूप से मानता हूं कि आगे कुछ भी एक रेल घटना भी हो जाती थी कहीं पर तो रेल मंत्री जिम्मेदारी लेते थे और वो रिजाइन करते थे। ये एक परंपरा थी, ये कोई नियम नहीं था, एक परंपरा से चलता था। तो अगर इस तरह से केस हो गए, मुकदमे हो गए हैं, तो उस पार्टी के जो लीडर हैं वो रिजाइन करेंगे, जो लीड कर रहे हैं वो रिजाइन करेंगे, मिनिस्टर है तो रिजाइन करेंगे, देन फिर वो अपने आप को खुद को साबित करें और साबित करके फिर से होल्ड कर सकते हैं, कोई दो मत नहीं। लेकिन आप नैतिकता का जो अभी स्तर जो आया है, अभी सामने उदाहरण बने, मुझे लग रहा है उसी के लिए एक आम लोगों के बीच में कम से कम इस पद को होल्ड करने वाला या नेतृत्व का एक जवाबदेह नेतृत्व बने, इसलिए शायद ऐसा प्रयास किया जा रहा है। झारखंड में लेकिन ऐसा नहीं दिखा था ना। झारखंड में तो पहले इस्तीफा दिया था सीएम ने जब उनके ऊपर आरोप था। मैं बोला कई ये चीजें जहां तक जिंदा रहेंगी, जो लोग कुछ कोशिश करते हैं कि इसको जिंदा रखा जाए, राजनीति में तो होना ही चाहिए, ये चीजें नहीं हो रही हैं, नहीं लोग इसको मान नहीं रहे हैं अब, तो उसके लिए मुझे लग रहा है इस कानून को लाया गया है। लेकिन इस पे दोनों पक्ष सदन में अंदर में इसकी बारीकियों पर बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले जो लोग भी होते हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, उनके साथ बेसिक कठिनाई क्या होती है और कितनी चुनौतियों का वो सामना करते हैं। याद होगा पहले भी जब ये बिल आया था, पूर्व जो 2 साल से अवधि से सजा देने वाला जो बिल आया, उसको लाने वाले कांग्रेस पार्टी के थे। कांग्रेस पार्टी ने फिर उसको अस्वीकार किया था। मनमोहन सिंह जी के समय में, आदरणीय प्रधानमंत्री थे, उनके समय में बिल आया था और उनके ही नेता ने इस पर्ची को फाड़ दिया था उसी हाउस के अंदर में। ये उदाहरण है और उसी के कारण आज जो परेशानी लोगों में हो रही है, कभी कभी उन लोगों में सुनने आता है कि भाई कहीं भी ऐसे सार्वजनिक जीवन में काम करने वालों के साथ तो केस मुकदमों का दौर चलेगा, केवल इसलिए नहीं कि कोई घोटाला किया है तो केस होता है। इन जनरल आप यदि एक आंदोलनकारी भी हैं, उनके ऊपर भी केस मुकदमे आते रहते हैं और ये आते रहेंगे। तो इन चीजों पर ध्यान में रख के मुझे लग रहा है इस बिल में आना चाहिए। संशोधन की गुंजाइश हाउस के अंदर बनी हुई है, देश के सारे लीडर वहां पर बैठे हुए हैं, एक ऐसा विचार करेंगे जो आने वाले समय में जो अनुशासन, नैतिकता, ये दोनों सुरक्षित रहे और साथ साथ लोग नियम से बंधे भी रहें। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सुदेश महतो जी का साफ तौर से कहना है कि ये बिल कहीं ना कहीं नैतिकता और अनुशासन के स्टैंडर्ड को ऊपर ले जाएगा और एक ऐसा पैरामीटर होगा जिसको अवॉइड करना होगा। लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत हो सकते हैं, इसकी बारीकियों को बेशक समझा जाना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र के लिए ये संकेत अच्छे हैं, ये इनका साफ तौर से कहना है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।